अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, उम्मीद है आपने सेकंड इलस्ट्रेशन और उसके साथ साथ सेकंड क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किया होगा। आपकी तरफ से मुझे कोई मैसेज मौसूल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वो आपने प्रैक्टिस में भी ले लिया और वो हो गया। चलें ठीक है, अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ। इसमें एक दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं। इसमें मटेरियल परचेज़ दिया गया है। सबसे पहले टोटल पेरोल, ये आपका पेरोल आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर आपकी आ गई, ठीक है। फैक्ट्री, इस सवाल का सबसे अहम जुज़ फैक्ट्री। इस बार आपको एक लंबा चौड़ा ब्रेकअप दिया है उसने फैक्ट्री का। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जितने भी हैं वो हम सारे इस ब्रेकअप से ही मालूम करेंगे, ठीक है। और प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट है 125% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ये अप्लाइड एफओएच है। ये जो परसेंटेज में आता है ना बेटा, क्वेश्चन में आपने यही लेना होता है। असल में डायरेक्ट लेबर का 125% अप्लाइड है, यही सवाल में भी आपने लेना होता है। ये जो अलग से ब्रेकअप आया है एफओएच के ख़र्चों का, ये एक्चुअल एफओएच है। तो इस सवाल में यकीनन ये पूछेगा कि अंडर अप्लाइड एफओएच हुए हैं या ओवर अप्लाइड हुए हैं, ठीक है। यानी अप्लाइड कम है कि अप्लाइड ज़्यादा है, ठीक है जी। तो उसके मुताबिक हम चलेंगे। बाकी वही है, मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग दिया, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया। रिक्वायर वो आपसे कर रहा है, कहता है फ्रॉम द foregoing information prepare the cost of goods sold statement. On the statement the cost normal should be indicated with adjusted over और under applied, ठीक है जी। ओवर और अंडर अप्लाइड के हिसाब से हमने ये करना है। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट से तो बेटे हमेशा वही होता है। अकाउंटिंग के यही एक चार्मफुल चीज़ है कि हर सवाल के अंदर सिर्फ एक या दो पॉइंट नए होते हैं, बाकी सब कुछ पुराना होता है। तो एज़ यू सी के मटेरियल ओपनिंग, परचेज ऐड हुआ, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ बन गया, क्लोजिंग हुआ और डायरेक्ट मटेरियल यूज़ बन गया। फिर डायरेक्ट लेबर सवाल में दी गई है 68,800 के नाम से, ये हमने यूज़ कर ली। और इसका 125% लिया तो वो 86,000 आया। ये हमने अप्लाइड एफओएच लेना है, ठीक है जी। ये ऊपर बताया गया था 125 लेना है परसेंट। इसी तरीके से इसमें करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड की, ये क्या कहते हैं वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग ऐड किया, फिर लेस किया, ये सारा कुछ बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जो असल में आज का पॉइंट है। अब जब फिनिश गुड क्लोजिंग आप लेस करते हैं तो आपको पता है कि सीजीएस आ जाता है, लेकिन इस बार सीजीएस नहीं आएगा, क्योंकि उसने कहा कि अंडर और ओवर अप्लाइड जो भी होगा उसको एडजस्ट करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जब आप आ जाएंगे ना फिनिश गुड तक, तो आपने यहाँ पे कहना है सीजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल। क्या कहना है? एट नॉर्मल। और फिर आपने चला जाना है अगले पेज पर और वहाँ पर एक हेडिंग देनी है और कहना है कैलकुलेट अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच। इसमें आपने क्या करना है बेटे, इसमें आपने एक छोटा सा अकाउंट बनाना है जिसमें एक्चुअल एफओएच के अखराजात ये दिए गए, ये लिखा हुआ फैक्ट्री ओवरहेड मेरी उंगली के ऊपर। इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज़ दिया हुआ, सैलरीज़ दिया हुआ, मेंटेनेंस, ये वो सारा कुछ, पावर, फायर इंश्योरेंस, रिपेयर, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फ़ंड कंट्रीब्यूशन, ये वो सब दिया हुआ। हमने क्या करना है, हमने यहाँ से सारी आइटम्स उठा के तो यहाँ पे लिखना शुरू कर देनी है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट ये है कि टोटल प्रोविडेंट फ़ंड है 9,000, ठीक है। इसमें जो फैक्ट्री है ना वो है 2/3, तो 9,000 को मल्टीप्लाई करना है 2 डिवाइडेड बाय 3, जो आएगा, ठीक है, जो कि होगा ग़ालिबन 6,000, वो यहाँ पर लेना है। क्योंकि इस पॉइंट में वो कह रहा है कि 9,000 में से फैक्ट्री का है 2/3, सेलिंग 1/6 और एडमिन का 1/6 है, ठीक है।
आपने सिर्फ फैक्ट्री का लेना है क्योंकि आप फैक्ट्री ओवरहेड्स बना रहे हो। हीट लाइटनिंग, फैक्ट्री सप्लाईज, टूल्स, ये वो सब आ जाएगा। जब ये सारा कुछ आएगा तो आपने इस सारे को टोटल कर लेना। ये टोटल बना 91,000, कितना 91,000। जबकि आपके पास जो अप्लाइड एफओएच था वो आपको पता है ये है 86,000। ठीक है, अब देखो अप्लाइड कम है, एक्चुअल ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, ओवर अप्लाइड हो गया। क्या हो गया, ओवर अप्लाइड। यानी ये इस लिहाज से देखा जाएगा कि अप्लाइड एफओएच है 86,000 का और एक्चुअल एफओएच हुए हैं 91,000 के, तो ये 5,000 रुपया। ठीक है जी, ये मुझे थोड़ी सी इसकी गड़बड़ लग रही है। हाँ जी, ये इसने वैसे ओवर अप्लाइड किया है, मेरे ख़्याल से तो ये अंडर अप्लाइड है, क्योंकि अप्लाइड कम है और एक्चुअल ज़्यादा है, ये अंडर अप्लाइड है। ठीक है बेटा, इसने शायद उसको थोड़ा सा मिस हैंडल किया हुआ है। आप इसके मुताबिक ये क्वेश्चन करना और देखना कि क्वेश्चन में क्या सूरत हाल है। ये मेरे ख़्याल में इसने ओवर अप्लाइड कर दिया, जबकि ये होना चाहिए अंडर अप्लाइड, क्योंकि 86,000 अप्लाइड एफओएच कम है और एक्चुअल ज़्यादा है, तो ये 5,000 अंडर अप्लाइड है। और अंडर अप्लाइड को जाके आपने ऐड करना है कहाँ पर, जो आपने लिखा था ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल, अगर उसमें अंडर अप्लाइड होगा, अंडर अप्लाइड का मतलब है कि अप्लाइड कम और एक्चुअल ज़्यादा हो जाएंगे, तो अंडर अप्लाइड। अगर अप्लाइड ज़्यादा और एक्चुअल कम हो जाएगा तो ओवर अप्लाइड। तो आप अंडर अप्लाइड हैं तो आपने वो 5,000 यहाँ पर आके ऐड करना है, इसने ओवर अप्लाई करके लेस किया हुआ है। अब जब आप सवाल करेंगे ना, मेन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसकी मदद से होगा, तो जब आप 3 क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें आप देख लीजिएगा कि अगर आपका अप्लाइड एफओएच एक्चुअल से ज़्यादा हुआ तो फिर आपने ओवर अप्लाइड करना है, अप्लाइड एफओएच एक्चुअल से कम हुआ तो आपने अंडर अप्लाइड करना है। अगर अंडर अप्लाइड हुआ तो आपने यहाँ पर आके नॉर्मल में ऐड करना है, और ओवर अप्लाइड हुआ तो लेस करना है। ठीक है, और कोई भी इशू होगा बेटे तो आप लोगों ने मुझसे रब्ता कर लेना है फ़ोन पे। ओके होगी बात, चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।